बता दी माँ के परमभक्तजनों, जैसा कि आज रविवार का दिन है, तो इस माता मातेश्वरी सेवा दरबार में यहाँ पे दो माँ परम पूज्य सदगुरु माता गुरु के अनन्य माँ भक्त एवं माँ भक्तिन आप रंजना जी हैं और ये उनके पति देव हैं। आइए, इनका कोई मनोकामना था जो इन्होंने दरबार में माना था और इनका आज वो पूर्णा हो गया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जय माता जी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? रंजना देवी। तो आप क्या क्या मनौती माने थे आप दोनों लोग दरबार में? माता जी से मैं यही मनौती मानी थी कि माता जी मुझे कुछ लायक कर दें। तो माता जी से मैं जो जो कही हूँ माता जी ने मेरा वो काम सब कर दिए हैं। पहले तो मेरे बच्चे नहीं थे, माता जी के आशीर्वाद से वो भी हो गए। इनका बहुत छोटा कंपनी था, इनका बड़ा कंपनी हो गया। फिर मैंने माता जी से कहा कि हे माता जी, मुझे कहीं रहने का जगह दीजिए। घर का कंडीशन मेरे ठीक नहीं था, तो माता जी के आशीर्वाद से मुझे दया कृपा उनका लगा कि कहीं ज़मीन मिला। ज़मीन के लिए मैं बहुत परेशान थी, 3-4 साल मैं परेशान थी, क्योंकि हमको ज़मीन पसंद नहीं आ रहा था। तो माता जी से यही जब भी पूजा करती थी, अर्जी लगाती थी, माता जी कहीं ऐसा ज़मीन दिखाइएगा कि हमें गेट लगे। हमें गेट का बहुत शौक़ था। माता जी का आशीर्वाद लगा कि उनके दया कृपा से 2.25 कट्ठा ज़मीन हमको मिल गया। अच्छा। तो 2 साल तो हमने कर्ज भरा, उससे हमको घबराहट नहीं हुई। माता जी से कहे, पहले मैं ज़मीन खरीदी, एक भी रुपया मेरे पास नहीं था। माता जी के पास आई छठ के दिन, बड़ा वाला छठ जो पड़ता है, मैं आई और बोली माता जी ज़मीन तो अच्छा है, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से पैसा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। माता जी बोली कि ठीक है, घबराइए मत, व्यवस्था हो जाएगा। उनके कृपा से मैं जब घर गई तो मैं जिससे जिससे कही उनके आशीर्वाद से मेरा पैसा का व्यवस्था हो गया, मेरा ज़मीन लिखा गया। 1 साल तक मैं ज़मीन का कर्ज भर दी। उसके बाद से माता जी ने अपने आप बोली, मैं अपने मन में अनुभव कर रही थी कि इस साल मैं जाऊंगी नवरात्र में कुआर के, तो मैं सोच रही थी कि जाऊंगी तो माता जी से कहूँगी कि आपका आशीर्वाद लगे कि मेरा नेव का काम चालू हो जाए। माता जी के कहने से पहले माता जी अपने आप पूछी कि नेव वाला काम आप चालू कर दीजिए ज़मीन का। मुझे बहुत अनुभव हुआ, बहुत खुशी मिला कि माता जी मेरी मन की भावना समझ गए। बहुत अच्छा लगा हमको। और हमारे साहब को हम सोच रही थी कि जहाज़ पर से 2 महीना और बढ़ जाएगा तो हमारे पास कुछ पैसा हो जाएगा, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से 1.5 महीना पहले उतर गए। हमको तब भी खुशी मिला कि वो हो सकता है माता जी का आशीर्वाद है, जो करती हूँ वही करती हैं, जगदम्बा ही। उनके आशीर्वाद से उतर भी गए और माता जी के आशीर्वाद से हमारा ज़मीन का काम नेव भरा गया और उनके आशीर्वाद से ज़्यादा हमको कर्ज नहीं लेना पड़ा। उनके आशीर्वाद से हमारा काम भी पूर्ण हो गया और अच्छा से हो गया और हमारे साहब का भी अब फ्लाइट हो जाएगा। जय माता जी। ठीक है, तो आप बताइए कि आपने दरबार में क्या मनौती माना था कि जिसके कारण आपने आज दरबार में मनौती को अपने पूरा किया है और पूजन कराया है? जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम राकेश कुमार है। जय माता जी। हम इस दरबार से जब से जुटे, जो भी हर मनोकामना हम जो मन में मानते हैं वो माता जी के आशीर्वाद से हमारा पूर्ण होता है और हमारा मन और हर चीज़ के घर की शांति मिलती है। इसलिए हम दरबार से हमेशा नाता लगाए रहते हैं। तो आपकी मनोकामना क्या थी? हमारी मनोकामना ये थी कि हम अच्छे कमाएं, अच्छे पैसे मिले, कि जो हम कुछ दरबार में दें, हमारा घर द्वार चले, बच्चे अच्छे शिक्षित हों, घर परिवार सुखी शांति रहे। तो हमारा हर मनोकामना माता जी के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। अच्छा, तो आपका मनोकामना पूर्ण हुआ है, तो जी इसीलिए आप दरबार में आज पूजन करा रहे हैं। जी जी। हमारा ज़मीन का था, ज़मीन का भी हमारा पूरा काम हो गया। पूरा काम मतलब जो जितना हम माने थे उतना हमारा पूरा हो गया और हमारा मन्नत था वो पूजा हम आज किए। अच्छा, ठीक है, तो आप और माँ भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो माँ भक्त जन दरबार में आने वाले हैं? ये कहेंगे कि माता जी से हमेशा नाता लगाए, घर में सुख शांति सब कुछ अच्छा रहेगा। दुख दरिद्र जो भी है माता जी के चरण में अर्पित कर दीजिए। ठीक है, तो सभी भक्तों को जय माता दी बोल जय दीजिए। सभी भक्तों को जय माता जी। तो माँ के प्रमुखजन ने जैसा कि देखा आप लोगों ने कि दरबार में जो भी आता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। जैसे इन माँ भक्तों का जो भी ज़मीन का कारोबार था वह शुरू नहीं हो रहा था और इन्होंने जब ज़मीन लिया था तो उस पे परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु जी का आगमन भी कराए थे। इन्होंने आगमन भी कराया था बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ। तो आज देखिए इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है और ये दरबार में पूजन करा रहे हैं। तो आप सभी माँ भक्तों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी माँ भक्त जन भी दरबार में आएँ और आपका जो भी अधूरा बिगड़ा काम है वो नहीं बन रहा है तो आप आदिशक्ति माँ पचवाली के दरबार में अर्जी लगाएं
और अपनी दया कृपा के पात्र हों। जय माता दी।